चलिए दोस्तों, मानजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण शासक की महत्वपूर्ण उपलब्धि में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। चलिए दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अशोक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अशोक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर दे। चलिए, भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक धर्म नीति का महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार का पुत्र, राज्य अभिषेक से पहले उज्जैन का राज्यपाल अशोक 272 ईस्वी पूर्व में क्या गद्दी पर बैठा। और अति महत्वपूर्ण है कि अशोक के समय ही अपने शासन के 90 वर्ष में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया था, किस पर विजय प्राप्त किया? कलिंग पर विजय प्राप्त किया। किस पर? कलिंग पर विजय प्राप्त किया। चलिए, और अति महत्वपूर्ण है कि इसी युद्ध के बाद अशोक क्या किया था? अशोक भेरी घोष या युद्ध घोष के समय स्थान पर धम्म घोष की नीति का क्या किया था? प्रतिपादन किया इन्होंने, जिसका उल्लेख कौन शिलालेख में मिलता है? आपको 13वां शिलालेख में उसका उल्लेख दिया गया है। जो क्या है? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए, उल्लेखनीय है कि अशोक के ही शासनकाल में तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जहाँ पर क्या किया था? अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक का महत्वपूर्ण भाग चमक था। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षा उपगुप्त के प्रभाव में आकर क्या किया था? लिया। और रुमरी देवी के शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने बुद्ध की जन्म स्थान की यात्रा की थी और भूमि कर को क्या किया था? घटा दिया गया। चलिए दोस्तों, अशोक दशरथ और श्रीलंका का राजा तिस्सा को देवानामप्रिय के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे, समझिए ना, और अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में क्या किया गया था? लिखा गया। चलिए, ध्यान रहे कि अति महत्वपूर्ण है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख की लिपि खरोष्टी लिपि तथा तक्षशिला लगाम काबुल की लिपि अरेबिक है। चलिए, ध्यान रहे, मस्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, जिसकी खोज वीडन ने किया। और सभी अभिलेखों में देवानामप्रिय के रूप में क्या होता है? अशोक को जाना जाता है। अशोक को क्या किया जाता है? देवानामप्रिय के रूप में जाना जाता है। चलिए, भूलेंगे नहीं कि अशोक की एकमात्र पत्नी तरुबाकी का उल्लेख अभिलेखों में इंगित है एवं पुत्र के रूप में तीवर को कौशाम्बी का अभिलेख या रानी के अभिलेख में क्या है? वर्णित है। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था व्यक्त की थी, जिसका उल्लेख भब्रू शिलालेख में क्या है? दिया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में आस्था रखा तो किस अभिलेख में उल्लेखित है?
तो आपको भबरू अभिलेख में क्या है, उल्लेखित है, भबरू अभिलेख में उल्लेखित है। चलिए, भूलेंगे नहीं कि अशोक अन्य धर्म के प्रति भी क्या क्या था, सहिष्णु था। इसलिए बराबर की गुफा, कहाँ है बराबर की गुफा, गया में, आजीविकों को दी। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को वॉच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो को जितना हो सके आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही मेरे हौसले को आगे की ओर अग्रसर